मैं जानती हूँ आप लोग विराट सर का नाम भी नहीं सुनना चाहते। उनसे मिलना तो दूर की बात है, लेकिन मैं उनसे मिलने यहाँ आई हूँ। मैंने उन्हें फोन किया था और वो भी यहाँ आते ही होंगे। विराट आ रहा है। तुमने उसे क्यों बुलाया? सही जानती हो, जब से तुम इस घर से गई हो ना, इस घर ने, पूरे परिवार ने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया है। और जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस घर में कदम तक नहीं रख सकता। तुम्हें पता चला कि घर वालों ने विराट को निकाल दिया है, तो तुम इसीलिए यहाँ पर सबको समझाने आई हो कि ये लोग ऐसा ना करें। मैं यहाँ उनसे यूं ही मिलने नहीं आई हूँ, और ना ही उनकी और आप लोगों की सुलह कराने आई हूँ। मुझे उनसे कुछ काम है जो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है। और आप लोग प्लीज उन्हें यहाँ अंदर आने से मत रोकिएगा। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है। और एक और बात, मैं भी यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, किसी को साथ लेकर आई हूँ। वो बाहर मेरा इंतजार करे, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। कहीं ये भी किसी लड़के को घर में तो लेकर नहीं आ गई? ताकि इसका और विराट का हिसाब बराबर हो सके। ये भी सही है, सबके हिसाब बराबर हो जाएंगे। तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे इजाजत के बगैर तू किसी को भी इस घर में नहीं लाएगी? कौन है ये? ये मेरे वकील की असिस्टेंट है काफी। वकील को लाई है घर में? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? काकू ये विराट सर के आने के बाद चली जाएंगी, आप प्लीज वहां जाके बैठिए। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स फिल कर देती हूँ, आप रीचेक कर लेना। वहीनी, मैं जानता हूँ क्या करने वाली। आई एम श्योर मोहित भैया अब जानते होंगे। मैं विराट सर से डिवोर्स ले रही हूँ। सही, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो? नहीं दादा, मैंने ये फैसला गुस्से में नहीं लिया है।
बल्कि मैं तो राजी खुशी कर रही हूँ। जिस दिन विराट तुझे इस घर में शादी करके लाया था, तभी मैं समझ गई थी कि बहुत गलत हुआ है। ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला। और बघितला, इन दोनों ने इस खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। विराट ने उस दूसरी औरत के साथ बच्चा पैदा करके और इसने तलाक लेने का फैसला करके। बेटे, इतना बड़ा फैसला तूने ऐसे कैसे ले लिया? क्या मुक्ति सही, अरे तुझे डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम दोनों तो अलग अलग रह रहे हो। तो एक कागज पर कुछ लिख देने से, उसके ऊपर तुम्हारी सिग्नेचर होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा काकू। मेरा और विराट सर का रिश्ता खत्म हो चुका है, तो जो चीज खत्म हो चुकी है उसे ऑफिशियली भी खत्म कर देते हैं ना। लेकिन ऐसा करने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा सही। लेकिन अगर सही ऐसा करना चाहती है तो हमें इसमें इसका साथ देना चाहिए। थैंक यू बाकी दीदी। दादा, सब कुछ तो बदल गया है। लोग, वक्त, हालात, जज्बात, अब और क्या ही बदलेगा। मैंने भी जब से उस हॉस्पिटल में विराट को उस औरत के साथ और उसके बच्चे के साथ देखा है ना, तब से मुझे भी उससे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन भगवान न करे कि कल को विराट को अपनी गलती का एहसास हो गया, तब सही। मैं किसी का इंतजार तो नहीं कर सकती ना, ये सोच के कि शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो, और वो भी तब जब उसे वो गलती लगती ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। विराट को भले ही लगता हो सही कि वो तुमसे दूर होके खुश रहेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। बगा ना, मैं विराट और सई को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती रही। मैं तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते की अहमियत समझाती रही, और आज देखिए मेरे ही नजरों के सामने तुम दोनों कानूनन अलग हो रहे हो। आई, हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर हमें कानूनी तौर से भी अलग हो जाना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कैसी कॉम्प्लिकेशन सही? क्या तुम भी किसी और से दूसरी शादी करने के बारे में सोच रही हो? क्या तुम्हें भी अपने लिए कोई मिल गया है? मत लेगा। मुझ पे ऐसे चिल्लाओ मत सम्राट। मैंने तो बस एक बात बोली है, और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। मैं भी इस घर की एक सदस्य हूँ, और मुझे भी यहाँ बोलने का पूरा हक है। मेरी जिंदगी का मकसद एक कामयाब बीवी बनना नहीं, बल्कि एक कामयाब डॉक्टर बनना है। मैंने विराट सर को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती थी आप सब इस डिवोर्स के गवाह बने। बेटे, अगर तूने तय कर लिया है तो मैं विटनेस बनूंगा इस बात का। मस्त मस्त। बच्चों की तरह बड़े भी अब बेवकूफियां करने पर उतारू हो गए हैं। मीना, तुम इस घर के बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी बहू को ऐसी हरकत करने से रोके। और तुम गवाही देने निकले हो। अरे इस घर में सबने शर्म बेच के खाई है क्या? वही नहीं, मैंने सई को अपनी बेटी माना है, और वो भी मुझे अपना बाबा मानती है, अपनी बेटी की खुशी के लिए।
उसके अच्छे भविष्य के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और अगर उसके लिए मुझे अपने बेटे के खिलाफ जाना पड़े तो भी मैं जाऊंगा, खासकर तब जब मेरे अपने बेटे ने इसके साथ इतना गलत किया। अश्विनी, तुम रो क्यों रही हो? अश्विनी, सही हमारी बेटी है। ऐसी स्थिति में उसका साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा? आज हम दोनों साथ हैं, इसकी वजह सिर्फ सही है। और मैंने और आपने एक साथ कसम खाई थी कि विराट और सही को एक साथ लेके आएंगे, लेकिन आज उनके अलग होने के लिए आप गवाह बन रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं बर्दाश्त होता। बर्दाश्त नहीं हो रहा है? हाँ अश्विनी, तुझे पहले ही इन दोनों को काबू में करना चाहिए था। तूने इतनी ढील दे दी कि कब बात तेरे हाथ से निकल गई तुझे खुद को ही नहीं पता चला। मैं मना कर रही थी, लेकिन नहीं, तुझे एक्सपेरिमेंट करना था। वही, इन दोनों को अलग अलग कमरे में रखते हैं, तभी इन्हें एहसास होगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हो गया एहसास, इन्हें नहीं मुझे, कि तू कितनी गलत थी और मैं कितनी सही। बघितला ना काय झालं आता? तेरे अलग अलग कमरे में रखने से ही आज ये दोनों अलग ही हो रहे हैं। विराट ने किसी दूसरी औरत से बच्चा पैदा कर लिया और तेरी बहू देखो तलाक के कागजात लेकर खड़ी है। मैंने कैसी बातें कर रही हैं आप इस सब के लिए बेचारी अश्विनी को दोष दे रही हैं। इसने तो हमेशा इन दोनों को एक करने की कोशिश की है। हाँ, इसी की कोशिश ने देखो आज इन दोनों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने दुनिया देखी है और मैंने अपने अनुभव से एक आसान तरीका निकाला था इन दोनों को एक करने का। ये दोनों मुझे इस खानदान का वारिस देते तो आज ये नौबत नहीं आती। फिर से वारिस की बात करने लगी। लेकिन नहीं, उस वक्त तुम्हारी इस बेचारी बीवी ने मेरा विरोध किया था और देखो आज मोटे मोटे आंसू बहा रही है। काय झाला था? हाँ, क्या हुआ? तेरे बेटे ने उस दूसरी औरत के साथ बच्चा पैदा कर लिया ना? मर्द उसी औरत को चुनता है जिसकी गोद में उसका बच्चा होता है। ये बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन इस बात की सच्चाई कोई मिटा नहीं सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।